नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग डीकोडेड किताब की, जिसे अनिरुद्ध राठौर ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इसे समझकर अपनाते हैं। किताब का नाम है इन्वेस्टिंग डीकोडेड, सिंपल पाथ टू बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो इन मिलियंस, जिसे लिखा है अनिरुद्ध राठौर ने। अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण इंसान बिना बड़े पैसे के अपनी जिंदगी में करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकता है, तो शायद आप कहेंगे, भाई ये सब फिल्मी बातें हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसने ये कर दिखाया। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये आपके लिए भी हो सकती है। कहानी शुरू होती है राकेश से, एक साधारण सा लड़का, एक छोटे शहर से। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में पैसों की तंगी नहीं थी, लेकिन अमीरी भी नहीं थी। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी लगी, तनख्वाह आई और उसके साथ आई हजारों ख्वाहिशें। राकेश को लगता था कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए या तो कोई बड़ा बिजनेस करो या लॉटरी लगाओ। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सब किस्मत का खेल है। असली खेल है पैसों को अपने लिए काम करवाना। और यही से उसकी जिंदगी में एंट्री हुई इस किताब की सोच की। दोस्तों, इस किताब के हर चैप्टर की सीख राकेश की कहानी से जुड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अध्याय 1, निवेश की बुनियाद समझो। दोस्तों, जब राकेश ने अपनी पहली नौकरी शुरू की तो उसे लगा कि अब जिंदगी सेट हो जाएगी। तनख्वाह आती, खर्चे पूरे होते, थोड़ा बहुत बचत भी हो जाती। लेकिन एक दिन उसके अंकल ने उससे कहा, राकेश, पैसे को बस बचाना काफी नहीं, उसे बढ़ाना जरूरी है। पहले तो राकेश को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया, आखिर पैसे को बढ़ाने का मतलब क्या है? किताब हमें सबसे पहली बात सिखाती है, महंगाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मान लो आज तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं। आज के समय में उस 10,000 से तुम एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुमने ये पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहने दिया और 10 साल बाद वही पैसा निकाला, तो सोचो क्या होगा। 10 साल बाद शायद उसी 10,000 में सिर्फ एक सिंपल बेसिक फोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई हर साल पैसों की ताकत कम कर देती है। तो असली सवाल यह है कि इस घटती हुई ताकत को कैसे रोका जाए? जवाब है निवेश। जब तुम अपने पैसे को सही जगह लगाते हो, तो वो पैसे तुम्हारे लिए काम करने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पेड़ लगाओ और उसके फल सालों साल खाते रहो। राकेश ने पहली बार यह समझा कि बैंक में पैसा रखना सुरक्षित तो है, लेकिन बढ़ता नहीं। और अगर पैसे नहीं बढ़े तो वो जिंदगी भर बस पैसों के पीछे भागता रहेगा। इसलिए निवेश करना सिर्फ अमीरों का काम नहीं, ये हर इंसान के लिए जरूरी है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो। किताब कहती है, अगर तुमने ये नहीं समझा कि पैसा कैसे बढ़ता है, तो जिंदगी भर पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर समझ लिया, तो पैसा तुम्हारे लिए मेहनत करेगा। यही है निवेश की बुनियाद। और यहीं से राकेश का असली सफर शुरू हुआ। अध्याय 2, जल्दी शुरू करो, छोटे से शुरू करो। राकेश ने निवेश की बुनियाद तो समझ ली, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार आता, भाई, निवेश तो अमीर लोग करते हैं, मेरे पास तो ज्यादा पैसे ही नहीं, मैं कैसे करूं? और यही सोच आज भी बहुत लोगों के दिमाग में है। हम सब सोचते हैं कि जब बहुत पैसा होगा तब निवेश करेंगे। लेकिन किताब एकदम साफ कहती है, छोटा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है।
राकेश ने अपनी पहली तनख्वाह में से सिर्फ 500 रुपए निकाले और एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की। उसके दोस्त हंसने लगे, अरे यार, 500 रुपए से क्या होगा? लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। किताब कहती है, निवेश की ताकत रकम में नहीं, समय में है। सोचो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 500 रुपए लगाते हो और ये पैसा सालों तक बढ़ता रहे, तो ये कंपाउंडिंग का जादू दिखाएगा। कंपाउंडिंग मतलब तुम्हारे पैसों पर ब्याज और उस ब्याज पर भी ब्याज। मान लो राकेश ने 20 साल तक हर महीने 500 रुपए लगाए। जब तक उसके दोस्त सोचते रहे कि बड़ा पैसा आए तब निवेश करेंगे, तब तक राकेश ने करोड़ों की नींव रख दी। किताब एक सरल उदाहरण देती है, अगर तुम रोज एक कप चाय या एक छोटी सी चीज कम खरीदो तो महीने में 100-200 रुपए बच सकते हैं। यही बचत अगर निवेश में लगाओ तो ये पैसे तुम्हें जिंदगी में वो आजादी देंगे जिसके लिए लोग सालों काम करते हैं। राकेश ने ये बात समझी और अपने दोस्तों से कहा, भाई, बड़ा बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बस जल्दी शुरू करने की हिम्मत चाहिए। दोस्तों, याद रखो, सही समय का मतलब है आज। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा पेड़ खड़ा होगा। किताब कहती है, देर करने वाला इंसान लाखों खो देता है क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू समय से चलता है। अध्याय 3, शेयर मार्केट का डर तोड़ो। राकेश ने निवेश की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उसके मन में एक डर था, शेयर मार्केट। उसे हमेशा लगता था कि शेयर मार्केट मतलब जुआ, जहां लोग रातों रात करोड़पति भी बनते हैं और कंगाल भी। यही डर आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। लेकिन किताब कहती है, डर अज्ञानता से पैदा होता है। जब तुम्हें किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो वो तुम्हें खतरनाक लगती है। राकेश ने किताब की ये लाइन पढ़ी, शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का आईना है। और उसने सोचा कि अब इस डर को खत्म करना है। उसने पहला कदम ये उठाया कि उसने एकदम आसान तरीका चुना, इंडेक्स फंड। क्यों इंडेक्स फंड? क्योंकि इसमें तुम पूरे शेयर बाजार के सबसे बड़े और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करते हो। ये कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है, जैसे बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी कंपनियां। इसका मतलब यह है कि जब पूरा देश तरक्की करता है, तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है। राकेश ने सीखा कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में 1-2 शेयर खरीदते हैं और सारा पैसा उसमें डाल देते हैं। किताब कहती है, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो, यानी विविधता जरूरी है। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनियों में निवेश करो। राकेश को यह भी समझ आया कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, आज गिरा कल बढ़ा, लेकिन अगर तुम्हारा नजरिया लंबा है तो ये उतार चढ़ाव तुम्हारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब अच्छे शेयर सस्ते में मिलते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है तब ये शेयर सोने में सुहागा हो जाते हैं। एक बार राकेश के दोस्त ने उससे पूछा, भाई, मार्केट गिर रहा है, सब बेच दो वरना घाटा होगा। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, घाटा तब होगा जब मैं बेचूंगा, लेकिन मैं यहां 10 साल के लिए आया हूं, एक दिन के लिए नहीं। किताब कहती है, शेयर मार्केट में सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। जितना लंबा समय उतना बड़ा फायदा। राकेश ने डर को जीत लिया और शेयर मार्केट को अपना दोस्त बना लिया, और यही था उसका तीसरा कदम करोड़ों के पोर्टफोलियो की ओर। अध्याय 4, अपने खर्चों पर काबू पाओ। राकेश ने निवेश शुरू कर दिया था, शेयर मार्केट का डर भी खत्म कर दिया, लेकिन एक नई चुनौती सामने थी, खर्चे। तनख्वाह आते ही राकेश का मन करता था कि दोस्तों के साथ बाहर खाना खाएं, नए जूते खरीदे, हर नए मोबाइल के लॉन्च पर नजर रखें। उसकी सोच थी, जिंदगी एक बार मिली है, जी भर के जीनी चाहिए। और यही सोच आज लाखों युवाओं की है। लेकिन किताब कहती है, अमीरी कमाने से नहीं आती, बचाने और सही जगह लगाने से आती है। यानी अगर तुमने कमाई के साथ खर्चों को नहीं संभाला तो जितना कमाओगे उतना ही उड़ जाएगा।
एक दिन राकेश के हाथ एक सिंपल फॉर्मूला लगा, 50-30-20 नियम। किताब इसे सबसे आसान तरीका बताती है। 50% पैसा जरूरी खर्चों पर, जैसे किराया, बिजली, खाना। 30% पैसा इच्छाओं पर, जैसे घूमना, शॉपिंग, रेस्टोरेंट। 20% पैसा निवेश पर, यानी वो पैसा जो तुम्हारे लिए काम करेगा। राकेश ने ये नियम अपनाना शुरू किया। पहले तो मुश्किल लगा, क्योंकि हर महीने कुछ नया खरीदने की आदत थी। लेकिन उसने एक आदत बनाई, चाहतों को टालो, जरूरतों को प्राथमिकता दो। और धीरे धीरे उसकी ये आदत उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। किताब एक और बात सिखाती है, हर खर्च की कीमत सोचो। मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए है और तुम एक पार्टी में खर्च करने जा रहे हो। राकेश अब ये सोचता था, अगर ये 500 रुपए मैं खर्च करूंगा तो एक दिन का मजा मिलेगा, लेकिन अगर ये 500 रुपए निवेश करूंगा तो 10 साल बाद ये 5000 बन सकते हैं। ये सोच उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि जब तुम हर खर्च को निवेश की नजर से देखते हो तो अनावश्यक चीजों पर पैसे उड़ाना बंद कर देते हो। राकेश को समझ आ गया, सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, न कि तुम पैसों के लिए। यही कारण था कि राकेश ने चौथा कदम उठाया, अपने खर्चों पर काबू पाया। अध्याय 5, आपातकालीन फंड बनाओ। राकेश ने खर्चों पर काबू पा लिया था और निवेश भी नियमित कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन उसकी जिंदगी में बड़ा झटका आया। कंपनी में अचानक छंटनी शुरू हो गई और राकेश की नौकरी चली गई। उस पल राकेश को समझ आया कि जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। किताब कहती है, हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मुश्किलें बिना बताए आती है। यानी निवेश करने से पहले सबसे जरूरी है आपातकालीन फंड बनाना। राकेश ने किताब की सलाह मानकर पहले ही ये कदम उठा लिया था। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा अलग रखा था, इतना पैसा कि अगर नौकरी चली जाए या अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो अगले 6 महीने तक घर के खर्च चल सके। यह पैसा उसने कहीं निवेश नहीं किया था, बल्कि बैंक खाते में या लिक्विड फंड में रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। सोचो, अगर राकेश के पास ये फंड नहीं होता तो नौकरी जाते ही उसे कर्ज लेना पड़ता, क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता और ब्याज के बोझ तले दबना पड़ता। लेकिन क्योंकि उसने आपातकालीन फंड बनाया था, वो बिना तनाव के अपनी नई नौकरी ढूंढने लगा। किताब एक सिंपल नियम बताती है, कभी भी कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च एकदम सुरक्षित जगह रखो। इसमें किराया, बिजली, राशन, बच्चों की पढ़ाई, EMI सब कुछ जोड़ो। राकेश को तब एहसास हुआ कि ये फंड उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, क्योंकि जब तुम्हारे पास बैकअप होता है तब मुसीबत का डर नहीं लगता। दोस्तों, याद रखो, निवेश से पहले सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा का पहला कदम है आपातकालीन फंड। अध्याय 6, बीमा का महत्व। राकेश ने आपातकालीन फंड बना लिया था। अब उसे लग रहा था कि उसकी फाइनेंशियल जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन किताब ने उसे एक और बड़ी सच्चाई दिखाई। जिंदगी अनिश्चित है। हादसा, बीमारी, दुर्घटना किसी को बताकर नहीं आती। राकेश की आंखें तब खुली जब उसके एक दोस्त को अचानक गंभीर बीमारी हो गई। इलाज का खर्च लाखों में चला गया। दोस्त के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उसकी सालों की बचत और निवेश खत्म हो गया। राकेश को यह देखकर समझ आ गया कि अगर तुम्हारे पास बीमा नहीं है तो एक घटना तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बर्बाद कर सकती है। किताब कहती है, बीमा एक खर्च नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। इसलिए राकेश ने सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया, क्योंकि मेडिकल खर्च आज के समय में आसमान छू रहे हैं। एक छोटी सी सर्जरी का खर्च लाखों में जा सकता है। ऐसे में अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये बोझ कंपनी उठाती है, तुम्हारी जेब नहीं। दूसरा, राकेश ने टर्म इंश्योरेंस लिया। क्यों? क्योंकि उसके परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। किताब समझाती है, अगर तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है
तो टर्म इंश्योरेंस लेना तुम्हारा फर्ज है। सोचो, अगर कल को कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का खर्च कैसे चलेगा? टर्म इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे न रहने पर भी तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी बात, बीमा लेने में लोग गलती करते हैं कि महंगे प्लान, रिटर्न वाले प्लान ले लेते हैं। किताब साफ कहती है, बीमा और निवेश को कभी मत मिलाओ। बीमा सिर्फ सुरक्षा के लिए लो, निवेश के लिए अलग प्लान बनाओ। राकेश ने ये दोनों कदम उठाए और अब उसे सुकून मिला कि उसकी फाइनेंशियल सुरक्षा पूरी हो रही है, क्योंकि आपातकालीन फंड और बीमा ये किसी भी निवेशक के लिए नींव का पत्थर है। इनके बिना आगे बढ़ना खतरनाक है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा, और सुरक्षा का मतलब है बीमा। अध्याय 7, कर्ज से दूर रहो। राकेश ने अब तक फाइनेंशियल सुरक्षा की मजबूत नींव बना ली थी, आपातकालीन फंड, बीमा और निवेश। लेकिन किताब का अगला सबक था ऐसा जाल जिसमें आज के समय में सबसे ज्यादा लोग फंस रहे हैं, कर्ज का जाल। राकेश को नौकरी लगते ही कई ऑफर आए, क्रेडिट कार्ड फ्री, 0 डाउन पेमेंट पर मोबाइल खरीदो, पर्सनल लोन लो और सपने पूरे करो। पहले तो उसने इन चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन दोस्तों के चक्कर में उसने क्रेडिट कार्ड लिया। सोचा, अभी खरीद लूंगा, बाद में पैसे आ जाएंगे तो चुका दूंगा। यही सोच लाखों लोगों को कर्ज के गड्ढे में धकेल देती है। किताब कहती है, कर्ज का पैसा जितना मीठा लगता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हो तो तुम सिर्फ वो रकम नहीं चुका रहे होते जो खर्च की है, बल्कि उस पर लगने वाला ब्याज भी। और ये ब्याज साधारण नहीं, सालाना 30 से 40% तक हो सकता है। सोचो, अगर तुमने 10,000 रुपए खर्च किए और समय पर नहीं चुकाए तो ये रकम कुछ ही महीनों में 15,000 या 20,000 हो सकती है। राकेश ने एक दिन हिसाब लगाया, अगर उसने कर्ज लिया और ब्याज भरता रहा तो उसकी मेहनत की कमाई दूसरों की जेब में जाएगी। तब उसे किताब की ये लाइन याद आई, कर्ज लो मत, अगर लिया है तो सबसे पहले चुका दो, क्योंकि ब्याज सबसे बड़ा चोर है। राकेश ने ठान लिया, जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई लोन नहीं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ तब करेगा जब उसके पास पहले से पैसा हो और बिल समय पर भर सके। कभी भी दिखावे के लिए उधार नहीं लेगा, क्योंकि किताब कहती है, कर्ज तुम्हें अमीर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें गुलाम बनाता है, और आजादी चाहिए तो कर्ज से दूरी जरूरी है। राकेश ने यह सबक सीख लिया और आगे बढ़ा एक और बड़ी फाइनेंशियल जीत की ओर। अध्याय 8, लॉन्ग टर्म विजन रखो। राकेश अब निवेश की दुनिया को समझने लगा था, लेकिन उसने देखा कि उसके कई दोस्त अभी भी एक गलती कर रहे थे, जल्दी अमीर बनने की होड़। हर कोई चाहता था कि पैसा तुरंत डबल हो जाए। हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा था, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था, कोई टिप्स के चक्कर में स्टॉक खरीद रहा था, कोई क्रिप्टो में किस्मत आजमा रहा था। और नतीजा, ज्यादातर लोग घाटे में। किताब कहती है, निवेश में जीत उसी की होती है जिसका नजरिया लंबा हो। यानी अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो धैर्य रखना पड़ेगा। यह 150 मीटर की स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। राकेश ने किताब में एक उदाहरण पढ़ा। अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करता है और ये निवेश 12% सालाना की दर से बढ़ता है तो 10 साल में उसके पास करीब 11 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर वही इंसान 20 साल तक धैर्य रखे तो यही रकम करीब 50 लाख हो जाएगी, और 30 साल तक रखे तो 1 करोड़ से ज्यादा। यानी पैसा समय के साथ गुणा होता है, दिन के हिसाब से नहीं। राकेश को यह बात समझ आ गई कि असली खेल धैर्य का है। उसने खुद से कहा, मैं रोज के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं लंबी दौड़ के लिए आया हूं। किताब यह भी समझाती है कि जल्दी अमीर बनने की लालच सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह लालच तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। जैसे उधार लेकर निवेश करना, बिना सोचे समझे शेयर खरीदना या बार बार ट्रेडिंग करना। लेकिन असली निवेशक वो है
जो समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। राकेश ने अपने सारे निवेश को लंबे समय के लिए प्लान किया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, क्योंकि उसे पता था कि जब लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में थक जाएंगे, तब वो चुपचाप करोड़ों का मालिक बन चुका होगा। दोस्तों, याद रखो, निवेश का असली फायदा तभी मिलता है जब तुम धैर्य रखते हो। जल्दीबाजी हमेशा नुकसान कराती है। अध्याय 9, गोल सेट करो। दोस्तों, अगर जिंदगी में सफर तय करना है तो मंजिल का पता होना जरूरी है। अगर आप बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ रहे हैं तो ये वैसा ही है जैसे बिना दिशा के समुद्र में नाव चला रहे हों। पैसा कमाना और निवेश करना तभी मायने रखता है जब आपके पास साफ साफ गोल हो। सोचिए, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या कोई खास सपना पूरा करना चाहते हैं? जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना, रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित फंड बनाना या घर खरीदना। ये सब तभी मुमकिन है जब आप हर गोल को समय सीमा और राशि के हिसाब से सेट करें। गोल सेट करने का सबसे आसान तरीका है स्मार्ट गोल, यानी स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, हासिल करने योग्य, रेलेवेंट, सार्थक और टाइम बाउंड, समय सीमा वाला। उदाहरण के लिए, मैं 10 साल में 50 लाख का रिटायरमेंट फंड बनाऊंगा। यह साफ है, मापने योग्य है, समय तय है। जब आपके गोल लिखे हुए होंगे तो हर निवेश का मकसद होगा। आपसे जब भी पैसा खर्च करने का मन करेगा, ये गोल आपको याद दिलाएगा कि ये पैसा आपके सपनों के लिए है। बिना गोल के निवेश करना ऐसा है जैसे ट्रेन में बैठकर ये न जानना कि जाना कहाँ है। इसलिए आज ही अपना नोटबुक उठाइए और लिखिए, आपका पहला गोल क्या है, दूसरा क्या है और कब तक उसे पूरा करना है। गोल सेट करो और फिर उसी हिसाब से अपने निवेश की रणनीति तय करो। यही अमीर बनने की असली शुरुआत है। अध्याय 10, सीखते रहो और धैर्य रखो। दोस्तों, पैसा कमाना और निवेश करना एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो लोग अमीर बनते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं और धैर्य रखते हैं। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपको हर दिन फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने की आदत डालनी होगी। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्स करो। ये मत सोचो कि आपको सब कुछ आज ही पता होना चाहिए। धीरे धीरे सीखो, लेकिन रुकना मत। एक बात याद रखो, गलतियों से भी सीखना जरूरी है। अगर किसी निवेश में घाटा हुआ तो उसे समझो कि क्यों हुआ और अगली बार वही गलती मत दोहराओ। और अब बात करते हैं धैर्य की। पैसा बनाने का खेल स्पीड का नहीं, स्टैमिना का है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग शॉर्टकट लेते हैं और फंस जाते हैं। सही रास्ता लंबा होता है लेकिन सुरक्षित होता है। अगर आपने सही गोल सेट किए हैं, सही निवेश किया है, तो बस धैर्य रखो। हर महीने का छोटा सा निवेश 10 से 15 साल में बड़ा पहाड़ बन जाता है। धैर्य रखने का मतलब है लालच और डर को कंट्रोल करना। जब मार्केट ऊपर जाए तो लालच मत करो, जब मार्केट नीचे आए तो डरकर बेच मत दो। असली खिलाड़ी वही है जो खेल के अंत तक टिके रहता है। तो याद रखो, सीखते रहो, अपडेट होते रहो और धैर्य से आगे बढ़ो। यही असली मंत्र है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। दोस्तों, राकेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप आज ये कदम उठाते हो या नहीं। याद रखो, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को काम पर लगाना। आज से शुरू करो, चाहे 100 रुपए से क्यों न हो, क्योंकि करोड़ों का सफर भी पहले रुपए से शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी और सीख पसंद आई हो तो इसे शेयर करो और आज ही निवेश की शुरुआत करो, क्योंकि जितनी देर करोगे उतना मौका खो दोगे।